हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.6 सम नंबर 4। हमने आगे ये एक्सरसाइज 5.6 के सम नंबर 1, 2, 3 यस्टरडे कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम सम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सम। प्रॉब्लम सम में क्या करने का होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या सम है, लेकिन उसमें डायरेक्ट सम काउंट नहीं करने का है, लेकिन इसके आगे सब कुछ मल्टीप्लाई के डिवाइड जो भी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चीज़ के भी प्रॉब्लम सम है, उसके आगे सब कुछ पहले लिखने का है। फिर वो मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई करने का है, एडिशन है तो एडिशन ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट करने का है तो वो करने का है, लेकिन डायरेक्ट कुछ भी सम काउंट करने का नहीं है। तो देखो, इसमें भी मैंने जैसे स्टेप वाइज लिखा है, आपको भी ऐसे स्टेप वाइज लिखने का है। क्या लिखने का है? देखो, ए कॉस्ट ऑफ शर्ट इज़ ₹525। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 216 सच शर्ट्स। इसका मतलब है कि एक शर्ट है, वन शर्ट है, उसकी प्राइस है ₹525। ठीक है, तो इतने कितने शर्ट है? 216 शर्ट की प्राइस क्या होगी? यहाँ पे एक शर्ट की प्राइस हमें दी है, हमें 216 शर्ट की प्राइस फाइंड करने की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या, इसका मतलब है कि एक की दिए, ज़्यादा की हमें फाइंड करने की है, तो मल्टीप्लाई करने का है। लेकिन यहाँ मैंने आगे आपको बताया है, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करने का है, पहले सब लिखने का है। तो क्या लिखने का है? तो शर्ट है तो शर्ट, चेयर है तो चेयर, जो भी है, टेबल है, जो भी है, उसके बारे में लिखने का है कि कितने शर्ट है, इसकी कितनी प्राइस है, और फिर हमें कितने की प्राइस फाइंड करने की है, सब लिखने का है। तो यहाँ पे जो शर्ट दिया है ना, कि ये शर्ट मीन्स एक कॉस्ट ऑफ शर्ट मीन्स वन शर्ट की प्राइस हमें दी है, कितनी? ₹525। ठीक है, तो हमें कितने की फाइंड करने की है? 216 की। इसके लिए मल्टीप्लाई वो तो मैंने आगे तुमको बता दिया, लेकिन सबसे पहले क्या लिखने का है कि कॉस्ट ऑफ ए शर्ट मीन्स के एक शर्ट की कीमत इक्वल ₹525। ठीक है, तो हमें फिर इतना लिखने का है कि कॉस्ट ऑफ ए शर्ट इक्वल ₹525, जैसे मैंने लिखा है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर सेकंड स्टेप क्या लेने का है? द कॉस्ट ऑफ 216 सच शर्ट मीन्स एक शर्ट की प्राइस है ₹525, तो कॉस्ट ऑफ 216, तो 216 शर्ट की कितनी प्राइस होगी? तो यहाँ पे ऐसे लिखने का है, कॉस्ट ऑफ शर्ट इक्वल टू ₹525 इक्वल, फिर करना है कॉस्ट ऑफ 216 सच शर्ट इक्वल 525 मल्टीप्लाई 216, और फिर जो आंसर लास्ट में लिखने का है, पहले पे मल्टीप्लाई कर देने का है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो नीचे लिखने का है, और फिर नीचे फाइनल आंसर लिखने का है, ऐसे कि द कॉस्ट ऑफ 216 सच शर्ट इक्वल, वो नीचे दूसरी बार लिखने का है। यहाँ पे ऐसे कंप्लीट सम होता है। तो अब हम जो 525 मल्टीप्लाई 525 शर्ट है, ठीक है, नहीं, वन शर्ट की प्राइस है, और इतने कितने शर्ट है? 216 शर्ट है, उसकी प्राइस हमें फाइंड करने की है। तो सबसे पहले हम 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 30 का 0, ऊपर आया 3, फिर 2 हाँ 2 6 12,
12 के प्लस 3 करेंगे तो 15 आएगा। 15 का 5 ऊपर जाएगा 1, 5 3 ज़ा 30 एंड 30 प्लस 1 करेंगे तो 31। याद रहे सेकंड लाइन में हमें क्या करने का है, पहले 1 0 रख के फिर हमें सम करने का है, फिर हमें उसके जो डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करने का है। तो यहाँ पे हमने पहले 1 0 रख दिया, ठीक है। और फिर क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का है, तो जो है वही रख, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, तो 525 रख देने का है। और फिर लास्ट डिजिट है 2, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करने का है। तो याद रहे थर्ड जो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले 2 0 आगे रख देने का है, फिर मल्टीप्लाई करने का है। तो हमने 2 0 रख दिया, फिर 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 ज़ा 10 का भी 0 आ जाएगा, और 2 के ऊपर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 तो 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो ये हो गया हमारा तीनों 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई। अब हमें सबको क्या करने का है, प्लस करने का है। प्लस करने से फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 5 5 0, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 का 0 ऊपर गया 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 4, तो हो गया 4। 5 5 10 प्लस 3 तो 13 का 3 ऊपर आया 1, 0 के ऊपर आ गया 1 तो 1 1, तो आंसर आ गया 1,13,400 रुपीज़, ठीक है। या फिर हमें दूसरी बार लिखने का है कि 1,13,400 रुपीज़ इसकी प्राइस होगी, किसकी, 216 शर्ट की, ठीक है। अब हम करेंगे सम नंबर 5। सम नंबर 5 है, A stadium has 2,686 seats. How many seats will 593 such stadium? एक स्टेडियम में 2,686 सीट है, तो ऐसे 593 स्टेडियम में टोटल कितनी सीट होगी। यहाँ भी हमें ऐसा ही करने का है। सबसे पहले लिखने का है ए स्टेडियम में सीट्स इक्वल 2,686 and seats will 593 such stadium equal 2,686 multiply 593, ठीक है। ऐसा लिख के जाए, ऐसे आगे मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही लिख के फिर मल्टीप्लाई करने का। याद रहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा, तो इसीलिए फिर आंसर के लिए आंसर फिर लिखने का है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करने का है। तो यहाँ पे 2,686 मल्टीप्लाई 593, तो सबसे पहले 3 के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 और 6 और 3, तो 6 3 ज़ा 18 का 8 ऊपर आया 1, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 तो 25 का 5 ऊपर गया 2, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 तो 20 का 0 ऊपर गया 2, और 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 तो 8, तो ये हो गया 1 3 डिजिट का। अब सेकंड डिजिट के आगे 0 रखने का है। फिर है 6 9 ज़ा 54 का 4 ऊपर गया 5, 8 9 ज़ा 72 प्लस 5 तो 77 का 7 ऊपर गया 7, और 6 9 ज़ा 54 प्लस 7 तो 61 आ जाएगा, तो इसका 1 ऊपर गया 6, और 9 2 ज़ा 18 प्लस 6 तो 24, तो 24 रख दिया। अब हम लास्ट डिजिट आए, लेकिन याद रहे लास्ट डिजिट पे 2 0 रख के फिर करने का है। 2 0 रख दिया, 5 6 5 ज़ा 30 का 3, 30 का 0 ऊपर गया 3, 8 5 ज़ा 40 प्लस 3 तो 43 का 3 ऊपर गया 4, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 तो 4, 44 4 आया और 4 गया ऊपर, एंड 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ गया प्लस 3 तो 13 हो गया। अब हम सबको प्लस कर देंगे, तो 8 का 8,
5 + 4 तो 9, 7 का 7, 8 + 4 तो 12, ऊपर गया 1, 4 4, 8 + 1 तो 9, 2 + 3 तो 5, 1 का 1। तो यहाँ पे आंसर आया 15,92,793 टोटल सीट। तो हमें पहले ऊपर जो बाकी रहे वहाँ पे लिखने का आंसर 15,92,792 सीट्स। फिर नीचे फाइनल आंसर भी लिख के दिखाने का है 10 सीट्स ऑफ द 593 स्टेडियम 15,92,793। ये हो गया हमारा सम नंबर एक्सरसाइज 5.6 का 4 और 5। 6 सम फिर करेंगे, ये आपको होमवर्क की नोट में और होमवर्क में करने का है और मैथ की नोट में भी अच्छे अक्षर से राइट डाउन करने का है। थैंक यू।